इमरान खान का कहना यह है कि जी मरीम नवाज साहिबा को आज मौका मिले तो कल की फ़्लाइट से वो चली जाएंगी बरतानिया, जबकि नवाज शरीफ बरतानिया से यहाँ पे आने को तैयार नहीं हैं। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में जहांज़ेब दुरानी साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, अटॉर्नी एट लॉ हैं। दुरानी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ आज कह चुके हैं 15 तारीख तक इसकी समाअत मुकर्रर हो चुकी है, उनकी सेहत से मुतालिक भी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान के पास लीगल चैनल कौन से अवेलेबल हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी राय का इजहार कर सकूंगा। ये एक बड़ा अनोखा केस है अपनी नौयत का। ये इस तरह का अनोखा केस है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको हमारी कोर्ट्स ने और हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दी है कि वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ऑल्दो वो सब्जेक्ट था कि वो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के अंदर अपनी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए वापस आ सकेंगे। अब उन्होंने सरेंडर अपने आप को नहीं किया कोर्ट के सामने। इस सूरत हाल में फेडरल गवर्नमेंट के पास ये एक एक्सट्रेडिशन का तरीका है जिसकी वो फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूके की सेंट्रल अथॉरिटी को कि जी ये हमारा एक मुजरिम था जो कन्विक्टेड था, हमने इनको इन बुनियादों के ऊपर यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ये अब अपनी उस वादे की पासदारी ना करते हुए वापस नहीं आए। एक्सट्रेडिशन, अगर मैं आपके नाज़रीन के लिए बता सकूं, एक्सट्रेडिशन एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके तहत एक सॉवरेन कंट्री दूसरी कंट्री से अपने किसी मुजरिम की हवालगी की रिक्वेस्ट करती है। इस ज़मन में अमूमन ऐसा होता है कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करती है। मुझे साहब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की जितने भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमेशा डोमेस्टिक लॉ के सबसर्विएंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज पाकिस्तान के पास कोई रिक्वेस्ट आती है यूए की तरफ से, उनके साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन है कि हमें ये फलां बंदा वापस चाहिए, तो हम उस पूरी रिक्वेस्ट को अपने एक्सट्रेडिशन एक्ट 1972 के तनाजुर में पहले देखेंगे, उसके बाद हम फैसला जारी करेंगे। हमारा और यूके मैं यहाँ पे कतई कलामी माफ, मेरा आपसे जहांज़ेब साहब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई ट्रीटी साइंड है? नहीं मुझे साहब, ये मैं इसी तरफ आ रहा था, आपने अच्छा ये खुद रेस कर दिया। पाकिस्तान और यूके गवर्नमेंट की कोई ट्रीटी बाज़ाब्ता तौर पे साइन नहीं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्दो इस पे बात हुई थी कि हम साइन करेंगे। यूके को हमेशा से खदशात रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में डेथ पेनल्टी का कानून अभी तक उसी तरह लागू है, इसीलिए हम इनके साथ ट्रीटी साइन करने के लिए वो रिलक्टेंट रहे हैं शुरू से। लेकिन इसके अलावा भी अगर एक पाकिस्तान और यूके के दरमियान कोई ट्रीटी साइन नहीं है, फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन 194 है, 194 ऑफ यूके का जो एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 है, उसके तहत हम एक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एक्सट्रेडिशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं यूके सेंट्रल अथॉरिटी को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ होम के पास जाएगी। और ये रिक्वेस्ट देने के लिए जो मजाज अथॉरिटी है वो हमारी नैब है, क्योंकि असल में केस उन्हीं का चल रहा था। वो रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे वो उसके ऊपर सर्टिफाई करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स पूरी अगर होती हैं एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के मुताबिक। उसके बाद वो मामला भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, यूके की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद आने के बाद वो फिर ऑर्डर कर सकते हैं अरेस्ट का या फिर उसको छोड़ने का, अगर वो उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए हुए। लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना मुश्किल भी है। ये सारा प्रोसेस काफी मुश्किल है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपके सामने इस टाइम विजय माल्या का केस है इंडिया का, जो पिछले 3 साल से पूरी की पूरी इंडियन हुकूमत की कोशिश कर रही है कि कहीं तरह उनको वापस लाया जा सके, लेकिन वो अभी तक इस पूरे प्रोसेस में कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज काफी दी जाती हैं जो भी इस तरह का शख्स वहां पर जाता है, और उसके लिए हम जब एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्रोसेस तो है, लेकिन ये प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो पूरी वो है वो काफी लंबा हो जाएगा इसका। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर अदालत उनको मफरूर करार दे देती है और कहती है जी उनको यहाँ पे लाया जाए, किसी तरह भी आप लेके आए, तो हमारे पास कोई लीगल रास्ता, कोई लीगल चैनल अवेलेबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप हमें ये कह रहे हैं यहाँ जो अवेलेबल हैं वो बहुत डिलेड प्रोसेस है। एग्जैक्टली जी, वो प्रोसेस काफी डिलेड है। लेकिन मैं आपकी अटेंशन करवाना चाहूंगा एक मामले की तरफ कि पिछले काफी अरसे से, हम पिछले 2-3 महीने से ज्यादा देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से और उनके स्पोक्स पर्सन बार बार आकर ये बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी की सारी जो रिपोर्ट थी वो जाली थी, वो मैनिपुलेटेड थी, वो अंदर से एक तरीके से करवाई गई थी, वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर इंक्वायरी करवाती है और ये और इस तरह के सबूत आ जाते हैं कि वो रिपोर्ट सारी जाली थी, फिर नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो बोर्ड ने खुद डॉक्टर्स ने उसको वेट किया, चेक किया, इजाजत दी।
اس پہ تسلی کا ایگزیکٹلی. اظہار اب کیا. یہ تو سوال ہے جس کے لیے میں جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے بورڈ نے خود اس کو اپروو کیا, لیکن گورنمنٹ کے کچھ فیڈرل منسٹرز کی طرف سے یہ بات کی گئی بار بار کہ جی ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے, یہ اس کو ایک فیک طریقے سے یہ رپورٹس کورٹس میں جمع کروائی ہوئی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کسی بھی لیول پر جا کر, تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کیس گورنمنٹ آف پاکستان کا اس چیز سے بن سکتا ہے کہ جی یہ فیوجیٹو, یہ ایبسکونڈر اس ملک سے فراڈ ڈاکومنٹس جمع کروا کر یہاں سے گئے تھے اور اب ہمارے پاس حقیقت آئی ہے. پھر اس پورے پروسیس کے اندر ایکسپیڈیشن, آپ ایک ایکسپیڈائٹ دیکھیں گے اس پورے پروسیس کو یو ٹی کی عدالتوں میں ہوتے ہوئے, یہ اگر ہو جائے. اور دوسرا جو میرا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بھی رہا ہے عدالتوں کے اندر کہ یہ جو ہمارے کچھ فیڈرل منسٹرز کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں کہ جی ان کو واپس لانا چاہیے اور اس طرح کے لوگ واجب القتل ہیں, یہ پورے کے پورے معاملے کو کافی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کسی معاملے سے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوگا وہ اس کیس کے اوپر ہوگا. ہمیں اجتناب کر دینا چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹس, ایسے بیانات. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں دورانی صاحب, لیگل ایکسپرٹ ہیں, ایک اچھی گرپ لگتے ہیں لاء پہ. ایک وقت ہوا بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اتنا زیادہ